500 वर्षों के बाद देश में एक ऐतिहासिक अवसर आया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण पूर्ण होने के बाद वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने का समय आ रहा है। उसके बाद ये भी स्थापना का कार्य शुरू हो जाएगा। इस समय देश में दो विचारधाराएं दिखाई दे रही हैं। एक विचारधारा वो है कि जो श्री राम मंदिर निर्माण के प्रति समर्पित थी, और दूसरी विचारधारा वो थी जो किसी भी दशा में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहती थी। उसके लिए ये वोट बैंक का विषय हुआ है। और ये आज के शुभ अवसर पर भी वही विचारधाराएं दिखाई दे रही हैं। योगी आदित्यनाथ जब 6.5 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश देने का काम किया। अयोध्या को उसकी आस्था के अनुरूप विकसित करने का संकल्प लिया। अयोध्या को नित्य प्रतिदिन सजाया संवारा जा रहा था। भाव क्या था? भाव यही था कि राम आएंगे, राम आएंगे। और इसलिए अयोध्या को सजाया जा रहा था, संवारा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संकल्प लिया था कि वह जब राम जन्मभूमि मंदिर पर में जब भूमि पूजन का कार्य होगा तभी वो उस स्थल पर जाएंगे। ये एक संकल्प था। और इस संकल्प के पीछे भी भाव क्या था? भाव यही था कि राम आएंगे, राम आएंगे। और यही जो संकल्प था ये सिद्धि तक पहुंचा। और आज जो ये 500 वर्षों तक लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया, संघर्ष किया, वो संघर्ष आज फलीभूत हो रहा है और भव्य प्रतिष्ठा रामलला की होने जा रही है। अनेक स्तरों पर इसके लिए प्रयास किए जाते रहे। और यहाँ पे एक बात उल्लेखनीय है, ये विषय वर्तमान चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसके लिए ये विषय केवल आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि आस्था के साथ साथ ये विकास का भी विषय उनके लिए था। यानी केवल आस्था की अभिव्यक्ति नहीं की, वो तो सहज स्वाभाविक थी ही, लेकिन इसके बाद यहाँ पे भी जो विकास हुआ वह कार्य महत्वपूर्ण था। तो अयोध्या जी का विश्व श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान करते हैं। आप देखें कि जैसा लाल कृष्ण अडवाणी ने कहा था कि जब ईश्वर जो कार्य कराना चाहते हैं उसके लिए वो एक किसी को लोगों को चयन करते हैं, चुनते हैं उस कार्य को संपादित करने के लिए। तो आज ये दुनिया देख रही है कि यह नियत ने और ईश्वरीय कार्य ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को इस कार्य के लिए चुना है। ये संकल्प इसलिए पूरा हो रहा है। आप सोचिए कि पिछले 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो सरकार थी जिसने कहा था कि प्रभु राम काल्पनिक थे, जिन्होंने हाई कोर्ट में निर्णय को टलवाने के लिए दर्जनों वकीलों की सोच खड़ी कर दी थी। आज वही लोग थे, अगर उस तरह के लोग होते जिन्होंने रामलला के मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को जो लोग तैयार थे, अगर वही लोग सत्ता में होते तो किसी भी दशा में यह जो सपना साकार हो रहा है 500 वर्षों का, ये संभव नहीं होता, असंभव। 10 वर्ष पहले तो लोगों ने सपना देखना भी छोड़ दिया था, लगता था कि ये कार्य पूरा ही नहीं होगा। लेकिन जब से नेतृत्व बदला है देश का, उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी का शासन आया है और देश के अंदर एक सामाजिक सन्यासी का शासन आया है, तो उसी स्तर की परिस्थितियां बनती गई, परिस्थितियां आगे बढ़ती रहीं और ये मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और केवल देश तक सीमित नहीं है, अनेक देश ऐसे हैं, फिजी, मॉरिशस जैसे अनेक देश हैं जहाँ पे भारत के लोग केवल एक रामचरितमानस का गुटका लेकर अपना देश छोड़ के चले गए थे। तब किसी ने नहीं उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो।
तो इसके अच्छा तो यहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए। लेकिन आज हम कह सकते हैं जो मॉरिशस में और इस तरह के देशों में जो भारत के लोग गए, उन्होंने वहाँ पर रामचरितमानस को अपने पास रखा और वहाँ पे वो देश के विकास में लगे हुए हैं, अस्पताल भी बनवा लिए और स्कूल कॉलेज भी खोल लिए। जो लोग शासन करने में अपने परिवार तक सीमित रहे, भ्रष्टाचार तक सीमित रहे, क्षेत्रवाद जातिवाद को जो प्रमुखता देते रहे, वह अपने शासनकाल में कितने उन्होंने स्कूल बनवा लिए, कितने स्वास्थ्य के सुधार कर दिए, ये भी उनको बताना चाहिए। तो आज उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज की योजना चल रही है, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, प्रत्येक मंडल में श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल विद्यालय चलने लगे हैं, अनेक विकास कार्य हो रहे हैं, अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। इन सब को भी अपने देखना चाहिए और ये हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक चेतना के साथ विकास, आस्था के सम्मान के साथ विकास, यह जो अध्याय लिखा जा रहा है, निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश और भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इतिहास दर्ज हो।